हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 10 मई 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देश में चल रही इस कोविड महामारी को लेकर भी सरकार के कुछ बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं। फिर से लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लेकर भी बड़ा अपडेट है। वहीं जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनके लिए हमारे देश की सरकार ने एक नई योजना भी शुरू की है। क्या है अपडेट में आपको बताऊंगा। चीन से शुरू हुए इस कोरोना वायरस पर एक और नया भयंकर खुलासा भी देखने को मिल रहा है, वो भी जानेंगे। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देखिए, कोरोना से निपटने के लिए हमारी इंडियन आर्मी यानी कि सेना के 400 रिटायर्ड डॉक्टर अब देश भर में तैनात होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब प्रशासन की नई तैयारी है। सेना के रिटायर्ड डॉक्टरों को देश भर में तैनात किया जाएगा और कोरोना से लड़ने के लिए अभी हमारी इंडियन आर्मी पूरी एक्शन में है। चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, तीनों ही मिलकर के अभी कोरोना के अंदर भारत की मदद की कमान संभाले हुए हैं। चाहे दोस्तों देश में ऑक्सीजन की सप्लाई करना हो या मेडिकल उपकरणों को जल्द से जल्द पहुंचाना हो, सेना अपने काम में जुटी हुई है। और इसी बीच देश में डॉक्टर्स की क्राइसिस को देखते हुए रक्षा मंत्रालय के आदेश के बाद अब थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों के सेवानिवृत्त डॉक्टर जो है ना, उनको रिकॉल किया गया और इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा देश में, है ना। अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। कोरोना से बचाव के लिए आप सार्वजनिक जगहों पर 2 मास्क पहने। जो मतलब ये जनरली जो मास्क आते हैं ना, डिस्पोजेबल मास्क 5-10 रुपए के, ये आप अगर पहन रहे तो 2 मास्क पहने। और अगर कपड़े वगैरह का भी पहन रहे तो इनको भी एक साथ में और ले लें आप। कहने का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये कल एक प्रेस नोट जारी किया गया, आप देख सकते हैं #इंडिया फाइट्स कोरोना को लेकर कि डबल मास्किंग पहने आप। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको पता होगा हाल ही में कई सारे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट लोग जो है, डॉक्टर्स वगैरह बड़े बड़े, उन्होंने भी ये लोगों को आगाह किया और सलाह दी थी कि आप पब्लिक प्लेस पर 2 मास्क पहने। इससे आप कोरोना संक्रमित होने में और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट चल रहा है ना, ये एक मास्क के बजाय 2 मास्क लगाने पर आप ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, असम के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी फैसला आ चुका है। आखिरकार हेमंत ही बनेंगे असम के अगले मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर लिया। असम राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की इतनी दिनों कसमकस चल रही थी, तो इसकी गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को इस्तीफा भी सौंप दिया और इसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, यानी कि वो ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए साथ अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ाई में मदद के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को दिया 8,923 करोड़ रुपए का अनुदान। अभी जो ये कोरोना महामारी चल रही है ना, कोविड, इससे लड़ाई के लिए सरकार ने 25 राज्यों में ग्राम पंचायतों के लेवल पर 8,900 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। ये वित्त मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से डेटा डाला गया। देख सकते हैं आप, अलग अलग राज्यों में पूरी लिस्ट भी दी हुई है, किस राज्य को कितने करोड़ की सहायता अभी सरकार ने दी है इसको लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कमरे में सिगरेट के धुएं की तरह फैल सकता है कोरोना वायरस। अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ स्पेशलिस्ट ने इस तरह का दावा किया। जी हाँ, जब दोस्तों कोई पैक कमरा होता है ना, बंद कमरा, और उसमें अगर कोई सिगरेट पीता, चाहे वो कमरे के दूर कोने में बैठ करके भी अगर सिगरेट पी रहा होगा ना, तो भी कमरे में बैठे दूसरे लोगों को भी उस सिगरेट के धुएं की गंध आ जाती है, राइट। तो मतलब जबकि वो इतने दूर बैठा है, फिर भी एक फूंक खींचते पता चल जाता कि यार कमरे में किसी ने सिगरेट लगाई। जैसे मान लीजिए चलती बस में भी अगर कोई एक आदमी भी बीड़ी सिगरेट जलाता ना, तो बस के सारे यात्रियों को मालूम पड़ जाता है। हवा के जरिए कितनी जल्दी मतलब धुआं जो इधर से उधर चला जाता है, राइट। यही कहना है वैज्ञानिकों का भी दोस्तों कि कोरोना वायरस भी इसी तरह से हवा के जरिए भी फैल रहा है आजकल। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस बात की चेतावनी दी है कि भारत में फैल रहे दूसरे लहर का ये वायरस एयरबोर्न है, यानी कि हवा में भी ये मरता नहीं है और हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस लेने के दौरान ये वायरस फैलता है। और इसीलिए तो आपको सरकार ने भी चेताया है कि आप डबल मास्क लगाएं आजकल, है ना। क्योंकि कई लोग जो होते हैं, मान लीजिए सांस ले रहे दौरान या बोलते दौरान, खांसते समय, छींकते समय, आपके पास में तो उन्होंने मास्क लगा रखा, लेकिन दूर कहीं अगर उन्होंने मास्क जरा सा भी खोला तो वो उनके वायरसेस हवा में मिल जाते हैं और वो ट्रेवल करते हुए हवा में आपके तक भी पहुंच सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। और सबसे ज्यादा संभावना तो बंद कमरे में संक्रमित होने की रहती है, तो आप ज्यादा सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत भी की और देश भर में अलग अलग राज्यों में कोरोना की स्थितियों को लेकर जायजा लिया। अभी जो प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इनको लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है। हालात ये चल रहे दोस्तों कि ज्यादातर राज्य ऑलरेडी लॉकडाउन लगा चुके हैं और कई राज्यों में आज से तो और भी ज्यादा सख्त लॉकडाउन लगने जाना, जैसे राजस्थान,
राजस्थान, तमिलनाडु वगैरह वगैरह में। इसको लेकर पूरी अपडेट में आपको आगे और बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, कुछ बैंकिंग सेक्टर को लेकर न्यूज में आपको बता देता हूं बैंक खाता वालों के लिए। एक तो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया। ये इस नई महीने से ही गिनी जाएगी ब्याज दरें, यानी कि मई के महीने जब लागू हुआ, मई 1 मई से ही ब्याज दरें गिनी जाएगी। IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आपकी भी FD है तो यहाँ पर ब्याज दरों में क्या बदलाव हुआ है, इसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। नई रेट लिस्ट ब्याज दरों की 1 दिन, 7 दिन, 10 दिन की FD वगैरह वगैरह को लेकर 1 साल, 2 साल, 5 साल तक की FD पर है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए और एक अपडेट है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक स्पेशल FD स्कीम भी शुरू की है, जिस पर ग्राहकों को ज्यादा ब्याज और मोटा मुनाफा मिलेगा। जी हाँ, PNB ने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक की एक उत्तम फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इसका नाम रखा गया उत्तम FD स्कीम और इस स्कीम में 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का टर्म डिपॉजिट आप करा सकते हैं, ठीक है ना। ये इस स्कीम की ब्याज दरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, प्रयोगशाला में कई और वायरस भी बना रहा है चीन। कोरोना वायरस भी चीन ने खुद ही बनाया, इस बात का भी खुलासा देखने को मिला है। जी हाँ, चीन के वैज्ञानिक वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी करने के लिए जैविक हथियार बना रहे हैं। जी हाँ, बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा देखने को मिला। दुनिया भर में ये खबर छप चुकी है दोस्तों कि चीन जो है ना वो पिछले 6 सालों से चीन के वैज्ञानिक जेनेटिक और बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहे हैं और चीन के ही वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस भी तैयार किया। और दोस्तों मतलब ये बातें कोई यूं ही नहीं कि तुक्का मारी जा रही है, इसका खुलासा खुद अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी ने किया, जिसमें कहा गया दोस्तों कि चीन जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 3 में जीत हासिल करने के लिए जैविक हथियार का सहारा लेगा। कहने का मतलब विश्व युद्ध जो हुए थे ना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, वो तो हथियारों से हुए थे, मतलब कि बंदूकों, तीर, कमान, तलवारों से, गोलियों से हुए थे, राइट। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा ना वो बायोलॉजिकल वेपन से होगा, जैविक हथियारों से, और उसी की तैयारी कर रहा चीन और कई अलग अलग तरह के वायरसेस बना रहा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी ये दावा किया, बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस पर 2015 से ही रिसर्च कर रहा चीन, इसे एक जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। मतलब कि इतने दिन मीडिया में ऐसी खबरें वगैरह भी चल रही थी दोस्तों कि कोविड-19 या सार्स वायरस जो है वो चमगादड़ के द्वारा फैला है, राइट। लेकिन अब बताया जा रहा दोस्तों कि ये जो थ्योरी थी ये पूरी तरह से गलत है। ये कहना है रॉबर्ट पोटर का, जो कि ऑस्ट्रेलियाई साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। तो क्या सवाल ये पैदा होता दोस्तों कि क्या चीन का जैविक हथियार ही है कोरोना वायरस भी? अब ये खुलासा होने के बाद दोस्तों कई दुनिया के अलग अलग देशों की एजेंसीज वगैरह जो हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो और ज्यादा रिसर्च करेंगे इस पर और चीन की हकीकत की गहराइयों तक पहुंचेंगे। तो इसके बाद क्या अपडेट आता है और चीन के नए नए खुलासे हमें क्या देखने को मिलते हैं, सबूतों के साथ ये बात का खुलासा भी हो चुका है। और चीन को लेकर आगे और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर आगाह करूंगा, अलर्ट करूंगा, बताऊंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देखिए अपडेट आप, कल ही आपको बताऊंगा मदर्स डे था, उस मौके पर सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया और प्रेग्नेंट महिलाएं जो है ना, स्पेशली गर्भवती माताएं बहनें, उनके खातों में सरकार ने 5-5 हजार रुपए भेजने की प्लान बनाई है। दरअसल दोस्तों गर्भवती महिलाओं की देखरेख एवं बच्चे के संपूर्ण विकास के मकसद से सरकार प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चला रही है, आपको पता होगा, राइट। उसके तहत अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ऐसी महिलाओं को लाभ मिलता है। तो आप भी PMMVY योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा देती हो और अगर आप गर्भवती माताएं हैं तो आपके खाते में सरकार 5,000 रुपए भेजेगी, ठीक है ना। इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pmmvy-cas.nic.in पर जाकर के आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ओके। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 12वीं तक के छात्रों के पास स्लोगन, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने का एक मौका है। दरअसल दोस्तों राजस्थान राज्य में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए ये एक प्रतियोगिता या कॉन्टेस्ट आयोजित किया जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से, है ना। ऑफिशियली आप ये नोटिस भी देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर राजस्थान की तरफ से ये अपडेट आया है। आपको इसमें कोई निबंध या स्लोगन या चित्रकला करनी है। विषय होगा कोरोना को हराना है, स्वयं बचे अपनों को बचाएं, कोरोना मुक्त राजस्थान बनाएं, अपनों को जगाना है, कोरोना से बचाना है। इन टॉपिक पर आपको कोई भी एक अच्छा आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना, और उसको आप इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं secondary.dd35@gmail.com पर। इसकी लास्ट डेट जो है, अंतिम तिथि वो 15 मई, 21 मई और 27 मई है। अलग अलग के लिए आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि इसमें दोस्तों प्राइज कितना मिलेगा फर्स्ट विनर, सेकंड विनर को, या प्रतियोगिता पर जो इनाम रहेगा वो कितना रहेगा, इसका रिवील अभी तक नहीं आया। आप भी चाहें तो जरूर इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ओके। इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है। अब घर बैठे ही आसानी से आप बदल सकेंगे ब्रांच। इसके लिए एक प्रक्रिया आपको फॉलो करनी होगी। दरअसल दोस्तों अभी जो कोरोना काल चल रहा ना, इसीलिए लोगों को अगर आपके बैंक अकाउंट की ब्रांच बदलनी है तो आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सारा सिस्टम SBI ने ऑनलाइन ही कर दिया। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट जो है onlinesbi.com, इस पर विजिट करना है और इसके बाद आपका आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। वहां पर अंदर नेट बैंकिंग में आपको सिंपली ट्रांसफर सेविंग अकाउंट बटन मिल जाएगा,
उस पर क्लिक करने के बाद आप जिस किसी भी ब्रांच में अपना खाता ट्रांसफर करना चाहते हो ना, उसका IFSC कोड डालना आपको, ठीक है ना, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपका खाता ऑटोमेटिकली दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा, ऑनलाइन ही, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये SBI ने सुविधा शुरू कर दी है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप, बायोकॉन कंपनी ने भी एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। अगर आपका दोस्तों रेमडेसिविर दवाई समेत 3 दवाइयों को लेकर कोई जानकारी लेनी है ना, तो आप 24/7 कभी भी इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे 1800-425-6286। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आप रेमडेसिविर, साइटोसोर्ब और अल जुनाब एल, इन तीनों दवाइयों की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस तरह के कर्मचारी जो है ना, वो अब वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे। योगी सरकार का कहना है अभी कोरोना काल में जो गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग वगैरह कर्मचारी हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मौत हो जाती है तो उनको भी 50 लाख रुपए योगी सरकार देगी। मृतकों के परिवारों को एकमुश्त ये राशि दी जाएगी। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, कल ही मिजोरम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.7 मैग्नीट्यूड भूकंप को दर्ज किया गया। हालांकि दोस्तों गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और अब दोस्तों अपन कोरोना वायरस और लॉकडाउन से संबंधित कुछ बड़ी खबरें जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के मौसम समाचार और सराफा बाजार का क्या अपडेट चल रहा है ना। तो सबसे पहले बात करें वेदर न्यूज की, तो संपूर्ण भारत का 10 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में 1-2 जगहों पर हल्की भारी बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, त्रिपुरा, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर भी मौसम आपको बिगड़ा हुआ देखने को मिल सकता है। कुछ राज्यों में धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी भी है, जिसमें शामिल है पंजाब, उत्तरी हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व राजस्थान। इन राज्यों में आंधी भी चल सकती है। दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ आपको बौछारें देखने को मिल सकती है ना। ये रहा वेदर अलर्ट। और अब अपन बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए बढ़ रही है सोने चांदी की कीमत। इस सप्ताह 700 रुपए तक सोना महंगा हुआ है, क्योंकि आज मंडे सोमवार है। तो वीकली रेट जो लास्ट वीक के थे मैं आपको बता देता हूँ। सप्ताह भर में 700 रुपए तक सोना महंगा हुआ और चांदी भी 3000 रुपए महंगी हुई है। और उसके बाद चांदी अभी 70,835 तक पहुंच चुकी है और सोना अभी दोस्तों 47,484 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चल रहा है। वहीं सोने चांदी को लेकर दोस्तों एक बड़ी खबर देखिए आप, अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट जिम रिकर्ड्स का कहना है कि दुनिया में अभी सोने से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं है निवेश करने के लिए। साल 2025 तक सोने के दाम जो ना वो 10 गुना तक बढ़ सकते हैं। अगर आप भी दोस्तों कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग में है ना, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि साल 2025 तक सोने के दाम 10 गुना बढ़ सकते हैं। 10x मल्टीप्लिकेशन हो सकता है सोने के दामों में। देखते हैं आगे और गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और चलिए अब वक्त हो चुका दोस्तों कोरोना वायरस पर बड़ी खबरें जानने का। कोविड-19 को लेकर पहले तो मैं आपको बता दूं कि किन किन बड़ी हस्तियों की पिछले 24 से 12 घंटों के दौरान जान गई। तो बड़ी खबर देखिए, कोरोना से उड़ीसा के राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा का निधन हो चुका है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी दुख जताया है। साथ ही और एक बड़ा अपडेट देखिए, राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया के पिताजी का भी कोविड-19 के चलते निधन हो चुका है। और एक बड़ी खबर देखिए, गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के पिताजी का भी कोविड-19 के चलते निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री रूपाणी ने भी दुख जताया। जो कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल, इनको तो आप जानते होंगे, इनके पिताश्री का भी कोविड-19 से निधन हो चुका है। तो इतनी तो बड़ी बड़ी हस्तियों की पिछले कुछ ही घंटों में जान चली गई है कोरोना के चलते। भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रे प्रार्थना है इनके लिए। और चलिए अब अपन नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर, जहां अपडेट देखिए आप। झारखंड राज्य सरकार का फैसला है कि कोरोना संक्रमित प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। सरकार इस तरह का प्रस्ताव भी तैयार कर रही है कि अगर कोई मरीज वगैरह जान चली जाती है तो उनको सरकार मुआवजा देगी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में आज से शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी मिलेगी। 1 महीने तक शराब की दुकानें वगैरह बंद रहेगी, तब तक छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन होम डिलीवरी होगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों कोरोना के वैक्सीन को लेकर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में टीका लगवाने को लेकर एक उत्साह देखा जा रहा हमारे देश में। आपको पता होगा सरकार ने तो कई राज्यों में 1 मई से ही 18 से 44 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। तो ऐसे में युवाओं में ये बढ़ चढ़कर जोश उत्साह भी देखा जा रहा वैक्सीन लगवाने को लेकर, ये अच्छी बात है। और मैं आपको डेटा भी बता देता हूँ कि अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों को कितनी वैक्सीन लग चुकी है। तो ये आंकड़ा है दोस्तों, अब तक मतलब कुल 17,84,000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो 18 से 44 साल तक की उम्र के वैक्सीन लगवा चुके हैं। टोटल वैक्सीन लगवाने वालों की बात करें तो अब तक देश में लगभग 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दे दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही करीब 20 लाख टीके लगे और भारत में देश भर में 17 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना संकट के बीच हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया। 10 मई से लेकर 17 मई तक अब लॉकडाउन की पाबंदियां हरियाणा राज्य में भी लागू रहेगी। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश भोपाल
बंगाल में भी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। शादी विवाह के आयोजनों पर भी पूरी तरह से रोक लग चुकी है। बढ़ते कोरोना के हालातों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये फैसला। वहीं उत्तराखंड राज्य में 18 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। 24 घंटे में कोरोना से 180 लोगों की जान गई, 6,000 के लगभग नए केस देखने को मिले। अब पूरे उत्तराखंड राज्य में 18 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। और इसके अलावा आपको पता होगा तमिलनाडु, राजस्थान वगैरह इन राज्यों में तो आज से 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लग चुका है, 14 दिन का, राइट। तो ये तो रही लॉकडाउन वगैरह को लेकर कुछ अपडेट, और आगे मैं आपको खबरें बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, जम्मू कश्मीर में भी 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। अब शादी में जम्मू कश्मीर में 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ चुका है। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। यूपी में 20 मई तक स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहने के आदेश भी आ चुका है, और कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी सरकार जो है तैयारी शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तक टोटल चौथी बार लॉकडाउन बढ़ चुका है। पहले 8 अप्रैल को बढ़ा, फिर 17 अप्रैल को, फिर 9 मई, और अब 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है यूपी में, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब दूसरे राज्य में जाने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस नियम में सरकार ने बदलाव कर दिया है। इतने दिन आपको पता होगा दोस्तों कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ये नियम था कि एक राज्य की सीमा को लांघकर अगर आप दूसरे राज्य में प्रवेश करते हो ना, तब आपको कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट, RT-PCR की रिपोर्ट दिखाना जरूरी होता था, राइट। लेकिन अब सरकार ने, ICMR ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक सलाह जारी की है। अब अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी अगर वे स्वस्थ हैं तो, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ लोगों के लिए ही ये नियम है। कुल मिलाकर के जो लेबोरेटरीज वगैरह प्रयोगशालाओं में आजकल कोरोना टेस्टिंग की भीड़ ज्यादा लग रही है, इसी को कम करने के लिए ये नियम दिया गया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना संक्रमित शव के अंतिम संस्कार के लिए 5-5 हजार रुपए देगी योगी सरकार। इस तरह की योजना निकाले हैं। और साथ ही अपडेट देखिए आप, छत्तीसगढ़ सरकार की भी बड़ी घोषणा है। पत्रकारों समेत ये लोग भी अब फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किए जाएंगे। पत्रकार हो गया, वकील और उनके परिजनों को भी अब फ्रंटलाइन वर्कर के समान टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला है। पत्रकार और वकीलों के अलावा भी दोस्तों कमोडिटी हो गया, सब्जी विक्रेता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव, कोटवार, पटेल, PDS प्रबंधक और विक्रेता भी फ्रंटलाइन वर्कर की सूची में शामिल किए जाएंगे, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट लैब पर लगी पाबंदियों को हटा दिया गया है। अब प्राइवेट लैब भी वापस कोरोना टेस्ट कर पाएंगी। इतने दिन यहाँ पर पाबंदियां लगा दी थी, है ना। और साथ ही खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब पोस्ट कोविड हॉस्पिटल का भी संचालन करेगी। जो लोग कोरोना से मरीज रिकवर हो चुके हैं ना, उनको भी इससे राहत मिलेगी। ये भी योगी सरकार की नई प्लानिंग है ना। साथ ही देखिए अब राजस्थान में 10 बेड तक के अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित रोगियों का उपचार होगा। यानी कि अगर छोटे से छोटा अस्पताल तो कितना होगा, 5-10 बैठने की तो सीटिंग व्यवस्था होगी ही ना। तो इतने छोटे हॉस्पिटल में भी अब आपको कोरोना रोगियों का उपचार करने की सुविधा मिलेगी, है ना। ये राजस्थान सरकार का ऑर्डर है, आदेश है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोरोना को मात दे दी है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को छुट्टी मिल चुकी है। ये 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे। पहले ये कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, तो अब आखिरकार ये नेगेटिव हो चुके हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार का बड़ा ऐलान है। हिमाचल में सोमवार से ही सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी लग जाएगी। यानी कि जितने भी सार्वजनिक परिवहन है ना, रोडवेज, प्राइवेट बसेस वगैरह, टेम्पो वगैरह, उन सभी वाहन व्हीकल्स पर रोक लग जाएगी। रोड पर आ जा नहीं पाएंगे। ऐसे दोस्तों लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी हैं आज से ही, सोमवार से ही। ओके, तो ये तो रही कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें। भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान वही 3.5 लाख से ऊपर मामले देखने को मिले हैं। और उसके बाद भारत में अभी कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,00,000 के भी ऊपर चल रही है। आप देख सकते हैं एक्टिव केस 37 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भी 2,45,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा लगभग भारत में कोरोना का आज का डेटा। और अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें जान लेते हैं। तो अपडेट देखिए आप, रेलवे ने देश भर में अब तक करीब दोस्तों 4200 टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कर दी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जो चलाई हाल ही में, आपको पता होगा रेलवे ने, उसके तहत 4200 टन ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो वो अब तक देश में अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा दी गई है। अच्छी पहल है रेलवे की। और एक बड़ी खबर देखिए, आंध्र प्रदेश में कल ही जो खदान विस्फोट की घटना हुई, उसमें मारे गए मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ की कमी होते ही 7,353 CHO के पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। जहां राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय ने संविदा CHO भर्ती 2020 की चयन सूची जारी की है। और इसी के साथ ही 7,000 से ज्यादा CHO पर भर्ती होना शुरू हो चुकी है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, गूगल असिस्टेंट यूजर्स को एक नया फीचर मिला है। अब आप भी सुन सकते हैं अपना वैक्सीन गाना। जी हाँ, गूगल असिस्टेंट जो एंड्रॉइड में चलता है, उसमें आपको एक कमाल का फीचर मिलेगा। इस फीचर को वॉइस असिस्टेंट में जोड़ा गया, यानी कि अब गूगल आपको वैक्सीन का गाना भी सुनाएगा। गूगल ने इस सिंगिंग फीचर को हर वॉइस असिस्टेंट यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। 30 जून तक अब सभी कैंपस वगैरह बंद रहेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के। वहीं ICSI के जो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं उन कैंडिडेट्स को एक और मौका मिलेगा। 10 मई को दोबारा आयोजित होने जा रहा है एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब दानदाताओं को 20 रुपए में नहीं बल्कि 8 रुपए में ही मिलेगा इंदिरा रसोई से भोजन। पैकिंग चार्ज अलग से देना होगा। दरअसल दोस्तों राजस्थान में जो योजना चलती है सरकार की इंदिरा रसोई योजना करके, उसमें अब जो दानदाता है ना उनको ये भोजन का पैकेट 20 रुपए में नहीं बल्कि 8 रुपए में ही मिलेगा। लेकिन पहले की तरह ही दानदाताओं को पैकिंग चार्ज जरूर अलग से देना होगा। 24 मई तक ये आदेश जारी रहेगा। जो लोग मतलब भोजन का पैकेट दान वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए अब सस्ता मिलेगा ना। साथ ही देखिए दोस्तों, विदेश व्यापार का रास्ता खुलेगा मुफ्त व्यापार के लिए। फिर बातचीत करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन। दोनों पक्षों में 8 साल बाद ये वार्ता होनी जा रही है। भारत EU के बीच ट्रेड पर यह वार्तालाप होगी। इससे भारत का जो विदेश कारोबार है वो बढ़ेगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोरोना के चलते इग्नू यूनिवर्सिटी ने भी जून टर्म एंड एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया। 15 जून को परीक्षा शुरू होनी थी तो इग्नू के ये इस बार के एग्जाम रद्द हो चुके हैं। वहीं अंत में मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूंगा। खबर देखिए, आपकी लॉकडाउन में बेबसी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर का ये वीडियो है, उत्तर प्रदेश कानपुर का, जहां भूख मिटाने के लिए एक युवक जो है वो सड़क पर फैला हुआ दूध भी पी गया। लोगों ने फिर इनको खाने का सामान दिया। मतलब देखिए इस महामारी के चलते हालात क्या चल रहे हैं। कई लोग आजकल भूखे सो रहे हैं, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन वगैरह लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो काम धंधे रोजगार बंद है, उनकी मजदूरी की भी बंद है, कमटाने वगैरह सब कुछ बंद है। तो आखिर मजदूर करेंगे क्या, क्योंकि वो तो रोज कमाते हैं और रोज खाने पीने का सामान लाते हैं, उन्हीं से उनका घर चलता है, पेट भरता है। तो ऐसे लोगों की हालत काफी दयनीय है आजकल। आपसे भी जितना हो सके इस तरह के लोग बाग अगर आपके आसपास भी रहते हैं तो प्लीज उनकी मदद करें। आप बहुत खुशनसीब हैं दोस्तों, अगर इस महामारी के दौर में आपको 2 टाइम का खाना भी बराबर से मिल रहा है ना, यूं समझिए आप बहुत गुड लकी इंसान हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। तो एक बात तो ये भी ध्यान रखें कि खाने पीने के सामानों को यूं ही आजकल वेस्ट ना करें। संसाधन सीमित हैं, खाना बर्बाद ना करें। रोटियां ठंडी रह रही तो दूसरे दिन उनको काम में लें, फेंके नहीं। और आपके आसपास पड़ोस में, आपके मोहल्ले में अगर ऐसे कोई मजदूर गरीब लोग रहते हैं ना तो उनकी जितनी हो सके आजकल प्लीज मदद करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इस तरह की चीजें देखने को मिले, उनका भी दिल पिघल जाए और हो सके कि वो एक आदमी की भी मदद कर देना। एक व्यक्ति अगर एक आदमी की भी मदद करेगा ना इस लॉकडाउन के दौर में तो भी काफी है। बाकी दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है भगवान से कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे इस महामारी के दौर में। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों अभी तो आजकल कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना से पहले भी ऐसी कई महामारियां, ऐसे कई वायरस आए हैं, फ्लू आए हैं, तो उनमें से किसी का भी एक का नाम आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसमें कुछ भी हो सकता है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी आपको मिल सकता है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी के बटन को भी दबा देना टन करके। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही ख्याल रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी, और बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।